जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए हैं बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पाचन। शरीर में खाना का पाचन कैसे होता है, आइए देखते हैं। हम आपको इस चित्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊं, जिससे आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों के आंसर कर सकें। सर्वप्रथम सर्वप्रथम जब हम खाना को खाते हैं तो खाना को ऐसे मुंह में डाला। मुंह में डालने के बाद दांतों के माध्यम से ये छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है और फिर ये गैस ग्रास नली के इसके ओसोवेगस, इसको हम इंग्लिश में ओसोवेगस कहते हैं। ओसोवेगस ओसोवेगस के माध्यम से ये नीचे आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये छिद्र किस लिए, ये लाइन क्यों है। ये फेफड़ों में सांस जो हम लोग लेते हैं तो ये सांस की नली है। फिर ग्रास नली से खाना उतरने के बाद नीचे आता है अमाशय में। अमाशय में आने के बाद ये 4 घंटा तक रुकता है अमाशय में। फिर 4 घंटे के बाद ये पाचन होने के बाद ये यहाँ से ये छोटी आंत से गुजरता हुआ छोटी आंत में आता है। फिर छोटी आंत में शरीर में एक खूबी होती है कि छोटी आंत में खाना आने के बाद जो इसमें प्रोटीन और वसा ये सब होते हैं सभी निकाल लेते हैं और फिर इसके बाद खाना को बड़ी आंत में ट्रांसफर कर देते हैं। जब इसमें ट्रांसफर होने के बाद खाना आ जाता है तो बड़ी आंत से भोजन में खनिज और जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर इसके बाद ये यहाँ से मलद्वार के माध्यम से निकल जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे खाना का पाचन कैसे होता है। ये लीवर को हम यकृत कहते हैं, जो पित्त रस को छोड़ता है, जिसको हम बाइल जूस कहते हैं। बाइल जूस, ठीक। ये पित्त रस छोड़ता है और अग्नाशयी रस छोड़ता है। हमने ये क्यों बताया है तुमको, क्योंकि पित्त रस और अग्नाशयी रस के योग से ही खाना का पाचन होता है। इसके बाद ये पित्त रस अग्नाशय में आता है, फिर अग्नाशय से ये छोटी आंत में आके ये अग्नाशय से इसके बाद इसका पाचन होता है। फिर बस ये मलद्वार से खाना बाहर हो जाता है और जो अच्छे पार्टिकल होते हैं वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं और हमारी बॉडी उच्चतम तौर पर वृद्धि करती है, बॉडी बनती है मस्कुलर। बस ऐसे ही इसका पाचन होता है। जब लोग जहर खा लेते हैं तो डॉक्टर जब जाता है तो आदमी बड़बड़ाने लगता है। तो डॉक्टर क्यों कह देता है कि अब ये 4 घंटा जिंदा रहेगा, क्योंकि खाना का डाइजेस्ट 4 घंटे में अमाशय से होता है। 4 घंटे के बाद ये पूरी बॉडी में डाइजेस्ट होकर फैलता है। यही हमारा इसका तात्पर्य था इस चित्र से समझाने का। आप लोग इस चित्र से बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं।